हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं कितना सीखा दो, जो कि है क्लास 4 की बुक से। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न नंबर 7। जहीर के बैंक खाते में जो है 1 सितंबर को जो है कितने रुपए थे? 89,500 रुपये थे। उसने जो है सितंबर माह में 1,865 रुपये, अक्टूबर महीने में 15,013 रुपये और नवंबर महीने में 19,820 रुपये निकाल लिए। तो पहली दिसंबर को उसके खाते में कितने रुपए शेष बचे हैं? तो यहाँ पर जो है सितंबर में उसके पास इतने रुपए थे, ठीक है, 89,500, और उसने जो है 3 बार जो है पैसे निकाले हैं, ठीक, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। अब जो इन्होंने पैसे निकाला है इसको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1,865 है, ठीक, इसमें जोड़ना कितना है हमको? 15,013। ये सब जो है खर्चा किए गए पैसे हैं या फिर निकाले गए पैसे हैं बैंक से। तो ये चीज़ें हम आपको जो है जोड़कर पहले ऐड कर लेनी है, तब उसके बाद आपको जो टोटल रुपया है 89,500 इसमें से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है शेष बचा है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 1,865 है, इसमें हमको जोड़ना है 15,013, ठीक, और उसके बाद उसमें जोड़ना है हमको 19,820। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 5 3 ये 8 हो जाएगा, 6 1 7, उसके बाद ये 2 9 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 1 6 80 लग जाएगा। तो फिर ये 5 1 6 1 7 और 9 7 ये हो जाएगा 16 की 6 हासिल लग जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 1 3, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 36,698 रुपया, ठीक। अब हमारे पास कुल कितना रुपया था, तो कुल में से इसको हम घटा देंगे। तो 89,500 में हम घटा देंगे 36,698, ठीक है। तो 36,698 हम लोग किस में से घटाएंगे? 89,500 में से। चलिए घटाकर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में से मतलब 0 है, 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम उधार लेंगे। तो यहाँ पे भी नहीं है तो ये यहाँ से उधार लाएगा, तो ये 10, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। आगे जब जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 में से जब 8 आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 9 है, 9 में से 9 आपका जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपका 4 बचा है, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये यहाँ से उधार ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से आप 6 घटाएंगे जब, तो 6 6 12 13 14, तो यहाँ पर आपका जो है 8 बच जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 8 है ही, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 8 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो कुल आपका जो आंसर आ जाएगा, जो कितने रुपए शेष बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 52,807। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, तो ये जो है इसका आंसर है 52,802। ये आपका है रुपया, ठीक। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी बट जाए। तो यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले ऐसा अंक खोजना है जो 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या हो। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें जो है 75 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। तो आप भाग दे करके देख लेंगे। 75 एकम ये हो जाएगा 75, और यहाँ पर 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से आप जब 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 25 आपका आ जाएगा। 100 में से 75 आप घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला हम 0 उतार लेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए जिससे ये 25 से ज़्यादा ना हो। तो 7 14 7 त्रिक 21, तिक्के बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल लगा
1, 7 त्रिक 21 1, ये हो जाएगा 22। अब 225 हो गया। अब यहाँ 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम अगला डिजिट उतार लेंगे जो कि 0 है। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो तिक्के बार ही जाएगा, ठीक है। तो तिक्के बार ही जाएगा, लेकिन ये 225 होगा तो हम यहाँ पर तिक्के बार लेके जाएंगे, ठीक। मान लीजिए तिक्के बार जब आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 225। तो यहाँ पर आपका बच कितना जाएगा कि 25 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25 बच जाएगा ये। लेकिन अगर आप 25 कम करेंगे तो ये 5 अंक से कम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कितने बार लेके जाएंगे, चौके बार लेके जाएंगे। ये सब समझने के लिए है। चौके बार लेके जाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इतना यहाँ पर छोड़ देते हैं, आपको यहाँ पर नीचे करके दिखाते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हासिल लगा 2, 7 चौक 28 29 30, तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर आपका जो है बच जाएगा -50, ठीक। तो आप इसी में 50 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,050। तो ये जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है जो 75 से पूरी आपकी कट जाएगी। इसी प्रकार से आप जो है इस संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने जो है भाग दिया, भाग देने के बाद लास्ट में हमने एक डिजिट आगे तक भाग दिया जिससे ये पूरी जो है कट जाए। उसके बाद हमने इसको जो है इसी में ऐड कर दिया। ऐड करने से ये हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। आप 75 से भाग देकर देख लीजिएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हल करो, दिए गए प्रश्न हैं, इनको हमको हल करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है गुणा है, 988 है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे बारी बारी से। 988 गुणे 508 है, ठीक। सबसे पहले इसमें हम 8 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 का जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 अठाई 64, 64 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। तो 70 का 0 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा यहाँ पर 7 हासिल लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 8 9 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 7 8 9, तो ये हो जाएगा 79, ठीक। तो इस प्रकार से अब उसके बाद यहाँ पर जो है आप क्रॉस कर दीजिए या फिर लिख दीजिए, जो भी लिखना हो। और यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर 5 का करेंगे। यहाँ पर क्रॉस लिखना चाहें क्रॉस लिख सकते हैं, या फिर आप 0 लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं। आपको बस जोड़ना है, तो यहाँ पर 0 का ही वैल्यू रहेगा पहले से ही। अब इसमें जो है हम कितने का गुणा करेंगे कि 5 का गुणा करेंगे, ठीक। तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, ठीक। अब उसके बाद 5 अट्ठे 40 4, 44 की 4 हासिल लगा 4, ठीक। 9 पचे 45, 45 46 47 48 49, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 49। चलिए अब इसको जो है हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 7 3 10 1, 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, और ये भी हो जाएगा 4 1 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,01,904। ये आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, जो कि पहला आपका क है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है अपना वो है ख नंबर प्रश्न। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी गुणा करके देख लेना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2700 गुणे 260 है। तो इसको जो है हम 60 में भी गुणा करना सीखे हैं, तो 60 वाला ट्रिक ही अपनाएंगे। यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है और 1 डिजिट है, ठीक। इसको हम छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा टोटल, ठीक, 1000, ठीक। इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा किसका करेंगे, 27 गुणे
26 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। 27 में सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। तो 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक, अब यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे क्योंकि एक अंक हमारा खत्म हो गया, दूसरा तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 से गुणा, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 54। तो ये आप इसको जोड़ दीजिए, 2 6 4 10 के शून्य हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 702। अब इसमें जो है हम 1000 का और गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा करने का मतलब यहाँ पर आगे आपका 3 शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,02,000। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा 7,02,000। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना प्रश्न ग। और ग में भी यही करना है, गुणा जोड़ घटाना। ये मिश्र संक्रिया है, तो हम इसको मिश्र संक्रिया के रूप में देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 381 माइनस 535 भागे 5 प्लस 16 गुणे 4। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं सबसे पहले उनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भाग की प्रक्रिया करेंगे। ये हो जाएगा 381, माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लगा देंगे हम। अब 5 का भाग देंगे, यहाँ पर भाग करके यहाँ पर आप देखना चाहें देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक। और यहाँ पर उतरेगा 3, भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे हम, 5 उतारेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ पर डबल अंक उतर रहा है तो आप पहले शून्य से भाग देंगे, 5 शून्य शून्य, तो शून्य ही आएगा 3, और उसके बाद फिर 5 उतर जाएगा। तो ये नॉर्मल तरीके से हम भाग करते हैं, और जो इसका रियल मेथड है उसको भी देख लीजिए। हम सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर आया शून्य, उतरा 3, फिर 5 शून्य शून्य जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, फिर 5 उतरेगा, फिर 5 सत्ते 35। तो ये इस प्रकार से इसका एक्चुअल जो है डिवाइडेशन है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 107 लिख देंगे। अब उसके बाद जो है प्लस का निशान बचता है 16 गुणे 4। फिर अगला हमारा स्टेप जो होगा वो गुणे का होगा। तो यहाँ पर हम लोग 381 माइनस 107 प्लस, तो 16 चौका ये हो जाएगा 64। अब अगली प्रक्रिया हमको जो है धन धन एक पास करना है और जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, 381 धन में है और पॉजिटिव संख्या ये भी है और 64 भी है। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5, और उसके बाद 8 6 14, ठीक। यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो 8 6 14 हो जाएगा, और 3 1 हासिल लगा है जो वो 4 हो जाएगा। 445 में हम कितना घटा देंगे, 107। तो ये जो प्रक्रिया है सेम है। अब इसको हमको लास्ट में घटा देना। ये आपको जो है पहले ही बताया गया है किस प्रकार से इन सब प्रकार के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद जो है घटाना, ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। चलिए घटा के इसको हम देख लेते हैं। तो 5 में से 7, तो यहाँ पर उधार लीजिए 15, 15 में से 7 गए, यहाँ पर आ जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पर बचा आपका 3, और यहाँ पर 4 में से गए 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 338। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा अपना जो है ग नंबर का प्रश्न। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो है आपका घ नंबर प्रश्न। तो ये भी जो है सिर्फ भाग की प्रक्रिया है, तो इसको हम भाग करके जो है देख लेंगे। चलिए वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका घ नंबर क्वेश्चन। चलिए भाग की प्रक्रिया है तो भाग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 41,389। अब इसमें भागे कर देंगे हम 137। तो जो है 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट से ही हम पहले देखेंगे, ठीक। और इसमें जो पहला अंक है
इसी का जो है हम गुणा इसमें करेंगे, जिससे कि ये आपको पहाड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला भाग जाएगा 137 का, तो उसमें जो है आप अगर ध्यान देंगे तो ये 4 है, ये 1 है, तो चौके बार जाना चाहिए, लेकिन चौके बार नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 37 है और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम तिक्के बार लेके जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा 7 तिरिक 21 की 1 हासिल लगा 2, ठीक, 3 तिरिक का 9, 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 1 4। अब यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 0। ठीक, अब उसके बाद 8 उतरेगा, लेकिन ये जो है भाग नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी ये छोटा है, तो इसलिए 0 बार जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। फिर उसके बाद अगला अंक उतार लेंगे आप, 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप भाग देंगे तो ये जो है दूसरी बार जाएगा, तो 137 गुणे 2, तीसरी बार ले जाने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 कम 274 हो जाएगा। तो दुक्के बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 274। 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका भागफल जो है 302 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये जो है आपका शेष फल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल आएगा। तो ये रहा आपका घ नंबर क्वेश्चन। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो है 69,739 भागे 285। ठीक, तो इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करके देख लेंगे। इसी वही प्रक्रिया है, 3 डिजिट ये है तो 3 डिजिट ये भी हम लोग इसी को देखते हुए भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे 285 का, लेकिन जो होगा ये पहाड़ा हम गुणा करके निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन ये 85 है तो ये 6 के ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर दूसरी बार ही लेके जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 1 17 की 7 हासिल लगा फिर 1, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 1, ये हो जाएगा 5। ठीक, चलिए इसको हम लोग जो है घटाकर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7, और 9 में 7 घटाएंगे तो 7 2 9 होता है, और ये जो है आपका 1 बच जाएगा। ठीक, तो हमेशा हमको यही ध्यान देना है, जो यहाँ पर बचेगी संख्या वो जो है इससे हमेशा कम रहे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला अंक उतर जाएगा हमारा 3। अब इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट हम लेंगे, तो 2 छक्के 12, ठीक, 6 दूनी 12, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे बार लेके जाएंगे। ठीक, 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, ये भी ज़्यादा हो रहा है तो हम चौके बार लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए चौके बार चलते हैं। तो 5 चौका 20 0 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 33 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11। ठीक, अब इसको हम घटा लेंगे, 3 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे आप तो 4 3 7, 3 ही यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगला हम उतार लेंगे यहाँ पर 9। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जो है 1425 हो रहा है, तो फिर हम जो है चौके बार ही लेकर जाएंगे, तो यह आ जाएगा 11 40, जो हमने भाग करके गुणा करके पहले से निकाला है, तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ पर जो है आप जब घटाएंगे 13 में से 4, तो ये भी हो जाएगा आपका 9 ही। ठीक, और उसके बाद जो है आगे 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भागफल जाएगा वो 244 हो जाएगा। ठीक, और जो आपका शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 199। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो मिश्र संक्रियाओं से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी हम वही रूल का फॉलो करेंगे जो हमने पहले प्रश्न में किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 700 माइनस 15 गुणे 156 भागे 4 धन 3। सबसे पहली प्रक्रिया हम जो करेंगे वो भाग की करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ें हैं वैसे लिख लेंगे गुणा। अब यहाँ पर हमको भाग देना है। तो 4 3 12, तो यह तिक्के बार जाएगा। आप यहाँ पर करके डायरेक्ट देख लीजिए। 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 4 25 4 6 24 4 8 32 4 9 4 9 36। ये हो जाएगा आपका 39 प्लस 3। देखिए अब इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो गुणा का होगा। ये हो जाएगा 700 माइनस हमको गुणा कितने करना है, 15 में गुणा कितना करना है 39 का। जब आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके आप देख लीजिए 39 गुणे 15, तो 9 बचे 45, 5 हासिल लगा 4 5 3 15 15 4, ये हो जाएगा 19। और यहाँ पर शून्य लिख दीजिए 1 9 3, आप इसको जोड़ दीजिए 5 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5, 585 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 585 धन 3। तो धन धन आपको जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 703 और उसके बाद माइनस जो है हमको कितना करना है 585। तो हमको जो है 703 में घटाना कितना है 585। तो घटा के चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 8 5 13 होता है। और यहाँ पर 9 9 में से 8 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 5 गए 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 118। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर जो है 90,400 और 50,648 का अंतर और 80,312 और 60,185 के अंतर से कितना अधिक है। तो चलिए सबसे पहले इसका अंतर ही हम निकाल लेते हैं दोनों का। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 90,400, इसमें से हमको अंतर मतलब घटाना है। घटाना कितना है 50,648, ठीक। चलिए घटा के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर उधार जाएगा 9, फिर ये 10 10 में से 8 गए, ये हो जाएगा आपका 2। और यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद ये हो गया 3, तो यहाँ से उधार आएगा फिर, तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 13 13 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। और यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा 9 और यहाँ पर जो है 8 में से 5 गए 3, ठीक। 39,752 और इसको भी हम निकाल लेंगे। 80,312 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं 80,312। अब इसमें से हमको घटाना कितना है 60,185। तो चलिए घटाकर हम देख लेते हैं 60,185। तो ये उधार आएगा 12 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12। और यहाँ पर 0 बचा है तो यहाँ से उधार आएगा 10 में से 8 गए, ये हो जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ से गया है उधार तो 2 में से 1 गए, ये हो जाएगा 1। और ये हो जाएगा आपका 0 और ये 8 में से 6 गए, ठीक। अब इसमें कह रहा है इन दोनों का अंतर, ठीक, और इन दोनों के अंतर से कितना अधिक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटा देंगे। 39752 बड़ी संख्या में से 20,127 हम घटा देंगे। बस सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर अंक आपको जो है संख्या ना दे करके अंतर निकालने के बाद जो है संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको सभी संख्याएं लगभग ज्ञात करनी है। तो 39,752 में हम घटा देंगे कितना 20,127। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर 2 7, तो यहाँ पर 12, 12 में से 7 गए, 7 5 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 2 गए, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 में से 1 गए, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 19,625 जो है इन दोनों संख्याओं के अंतर का जो है अंतर है। और जो बड़ी संख्या है वो 19,625 जो है वो अधिक है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अपना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर अपना था 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है। भाग के एक प्रश्न में भाजक 968 है, भागफल 383 है और शेष जो है 910 है। भाज्य कितना होगा? ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो हमको इसी प्रकार से जो है भाज्य निकाल लेना है। तो भाजक जो है 968 गुणे भागफल जो है 383, शेषफल जो है 910 कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इकाई का गुणा करेंगे। 968 में हम लोग गुणा करेंगे किसका? यहाँ पर 3 है, 3 का करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 त्रिक 18 19 20 का 0, हासिल लगा फिर 2, तो 9 त्रिक 27 28 29। ठीक, तो ये हो जाएगा 2904। अब यहाँ पर इकाई का हो गया, इकाई पे हम 0 लिख देंगे। अब 8 करेंगे तो 8 28 64 की 4, हासिल लगा 6 हो जाएगा। 8 छंग 48, 48 के बाद 49 50, उसके बाद ये हो जाएगा 54 की 4, हासिल लग गया 5। 8 9 72, 72 5 हो जाएगा ये 77। ठीक, 72 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77। अब इसके बाद जो है हम डबल 0 लगाएंगे और उसके बाद 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करने पर यही आएगा 4 0 9 2। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़कर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4 और ये 4 4 8, 8 दूनी 16 1 17 के 7, हासिल लगा 1, 3 7 3 10 का 0 और 7 1 हासिल लगा है। तो ये हो जाएगा 8 8 8 16 1 17 के 7 हो जाएगा और ये 2 1 3। तो जो आपका ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,70,744। तो आपका जो टोटल आंसर आया 3,70,000 और 744। अब इसमें हमको जोड़ना कितना है? 910 को। चलिए 910 को भी हम इसमें जोड़कर देख लेते हैं। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो वही आपका जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 3,70,744 धन 910। चलिए जोड़कर देख लेते हैं। 0 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और 9 7 ये हो जाएगा 16, हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 1 7। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3,71,654। यही आपका जो है क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले क्वेश्चंस के साथ होगा, जो 12 13 14 15 और 16 के साथ होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।